हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपा, यू नो डैट हम पढ़ रहे हैं अपनी ज्योग्राफी। आज की क्लास में मैं आपको संसार की 10 ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले हम टॉप 10 हाईएस्ट पिक करेंगे संसार की, ठीक है, जो माउंटेन पिक होती हैं। और उसके बाद हम 7 समिट भी पढ़ेंगे। ये 7 समिट क्या है इसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। तो 7 समिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और टॉप 10 हाईएस्ट पिक भी। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है किसी भी प्रकार के विद्यार्थी के लिए जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो टॉप 10 हाईएस्ट पिक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पिक होती क्या है। पिक पिक क्या होती है। हम एक वर्ड बोलते हैं पिक, एक बोलते हैं माउंटेन और एक कहते हैं रेंज। तो ये तीनों वर्ड्स को सबसे पहले आज की क्लास शुरू होने से पहले आपको पता होनी चाहिए होते क्या है। पिक, माउंटेन और रेंज, चोटी, पर्वत और श्रृंखला हिंदी में, ठीक है। तो पिक यानी चोटी। तो सबसे पहले देखो माउंटेन, माउंटेन क्या होते हैं। अगर ज्योग्राफिकल तौर पे मैं आपको डेफिनेशन दूं ना माउंटेन की, तो जो आपकी ऐसे ऊंचे ऊंचे पृथ्वी के या धरातल के ऐसे ऊंचे भाग जिनका आधार तो विस्तृत हो और जिनकी हाइट, एवरेज हाइट यानी औसत ऊंचाई 1000 मीटर से प्लस में हो, अधिक हो। तो ऐसे ऊंचे भाग जिनका बेस फैला हुआ हो और भाई उनकी जो हाइट है वो 1000 मीटर प्लस में, औसत हाइट है ये, ठीक है, औसत है, एवरेज है। तो एवरेज हाइट 1000 प्लस मीटर होनी चाहिए और उस ऊंचे भाग की एक चोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो ये कह सकते हैं फीचर्स है वो कहलाता है माउंटेन। तो माउंटेन समझ गए क्या होता है। अब देखो आपने माउंटेन समझ लिया, अब मुझे ये बताओ पहाड़ी क्या होती है। पहाड़ी क्या होती है, देखो ध्यान से। जब आपका उसका भी जो बेस होता है वो विस्तृत होता है, पहाड़ी का भी, हिल का भी जो बेस होता है विस्तृत होता है, बट उसकी जो हाइट होती है वो 1000 मीटर से कम होती है। यानी औसत जो हाइट रहेगी पहाड़ियों की वो कितनी रहेगी, 1000 मीटर से कम। चोटी पहाड़ी की भी होती है और माउंटेन की भी होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझे भाई। माउंटेन उसे कहेंगे जब आपकी जो हाइट है 1000 मीटर से अधिक होगी, और हिल यानी पहाड़ी उसे कहेंगे जो 1000 मीटर से कम होगी, जिसकी हाइट औसत ऊंचाई की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में आपकी मोरनी की पहाड़ियां, उसकी चोटी तो है, मोरनी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है करो और उसकी जो हाइट है 1514 मीटर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ जो औसत ऊंचाई होगी वो 1000 मीटर से कम होगी, वो उसे आप हिल कहोगे, और जिसकी 1000 मीटर से औसत ऊंचाई अधिक होती है उसे हम माउंटेन कहते हैं। इतनी चीजें समझ गए। आगे देखो, आगे यहाँ पर हमने माउंटेन समझ लिया क्या होता है। पिक क्या होती है, जो इस माउंटेन का जो ऊंची चोटी होगी उसे ही पिक कहेंगे। जो माउंटेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो उसके सबसे ऊंची और नुकीली चोटियां होती हैं उसे ही कहते हैं पिक, ठीक है। रेंज क्या होती है, जब आपके एक पर्वत के आसपास कई पर्वत हो, जैसे एक ये पर्वत हो गया, एक ये पर्वत हो गया, एक ये पर्वत हो गया, तो ये क्या है, ये दिस इज अ रेंज, यानी इसे कहेंगे माउंटेन रेंज यानी पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर एक पर्वत था उसके साथ 2-3 पर्वत और हो गए, उसे कहते हैं पर्वत श्रृंखला। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला बोलते हैं हम, हिमालय माउंटेन रेंज कहते हैं। क्यों, क्योंकि हिमालय में आप देखते हो बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसके अलावा हिमालय में वृहत हिमालय है, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारे क्या हैं, ये पार्ट है, बट है तो माउंटेन, ठीक है ना। और इनके ऊपर अलग अलग ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे केटू है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, लहासे, तो ये सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ। माउंटेन होगा, एक माउंटेन 1000 प्लस मीटर जिसकी हाइट होगी और उसकी जो चोटी होती है उसे पिक कहते हैं। रेंज होती है जब आपके 2-3 माउंटेन इकट्ठे हो जाते हैं तब उसे कहते हैं रेंज। फॉर एग्जाम्पल आपकी हिमालय रेंज, हिमालय माउंटेन रेंज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्या होती है पिक, क्या होते हैं माउंटेन और क्या होता है हिमालय, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
तो अब हम पढ़ेंगे टॉप 10 हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। संसार में 10 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां। तो आई थिंक कई चीज बच्चों को तो पता भी होगा, फर्स्ट 3 तो आई थिंक सबको याद होनी चाहिए। अगर शुरू की 3 याद नहीं है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो 3 तो आपको पता होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले आती है भाई सबसे ऊंची चोटी संसार की, आप सबको इसका नाम पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी। हाइट की बात करें तो 8,800। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट की हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी, 8,848 मीटर पॉइंट। अगर बिल्कुल एग्जैक्ट आप लिखना चाहते हो तो 0.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ये जो माउंट एवरेस्ट है इसे अगर हम बात करें तो आपके एशिया में पड़ती है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है, एशिया में। तो एशिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है। किस पर्वत श्रृंखला पर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है, ठीक है। और कहाँ पर पड़ती है, तो अगर हम माउंट एवरेस्ट को देखें तो ये भाई आपके नेपाल चाइना के बॉर्डर पर पड़ती है। तो नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो इसे नेपाल में और चाइना में अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेपाल के अंदर इसे सागरमाथा कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको पता होनी चाहिए माउंट एवरेस्ट के बारे में, संसार की सबसे ऊंची चोटी। सेकंड नंबर पर बात करें तो संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। K2 जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गार्डविन ऑस्टिन। K2 का ही नाम है ये, गार्डविन ऑस्टिन। अब ये जो K2 है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। संसार की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची हाइट है इसकी 8,611 मीटर। कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है भाई आपके कराकोरम पर। कराकोरम पर्वत पर पड़ती है K2, ठीक है। कराकोरम पर पर्वत, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें ना तो ये POK में है, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में है। जो हिस्सा हमारे कब्जे में नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वो ये पाकिस्तान में भी है। और हम अपने मैप के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा हिस्सा है, ठीक है। इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग तो ये हमारे हिस्से में है और पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में है। वैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के स्टूडेंट है, तो ये कहूंगी कि भी आप इसे इंडिया में डालोगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे तब भारत की ही सबसे ऊंची चोटी इसे माना गया है K2 को। नंबर 3 पर आती है कंचनजंगा। कंचनजंगा इसके हाइट की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी हाइट है। भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, जबकि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में इसकी रैंकिंग कौन सी है, दूसरी, और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग है 3rd। और ये जो कंचनजंगा है ये आपकी पड़ती है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। तो नेपाल प्लस इंडिया के बॉर्डर पर पड़ती है। और राज्य की बात करें तो भारत के सिक्किम राज्य में इसका विस्तार है, भारत के सिक्किम राज्य में, ठीक है। कंचनजंगा 8,598 मीटर भारत की दूसरी ऊंची चोटी और संसार की तीसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। देखो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 पिक कर ली है, माउंट एवरेस्ट, K2, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा। आपको ये तीनों पिक्स उंगलियों पर बिल्कुल क्रैप होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही पिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आती है नंबर 4 पर लहासे। नंबर 4 पर आती है लहासे। ये जो लहासे पिक है ये आपकी हिमालय पर्वत का ही पार्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही आती है लहासे, हिमालय के, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही आती है लहासे। उसके अलावा जो ये लहासे है, अगर कंट्री की बात करें तो तिब्बत प्लस नेपाल में दोनों के बॉर्डर पर पड़ती है लहासे पिक। और ये लहासे किसका पार्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही, तिब्बत प्लस नेपाल। अब इसके हाइट की बात करें लहासे की तो 8,511 मीटर इसकी हाइट है, 8,511 मीटर इसकी हाइट है। तो 4th संसार की चौथी सबसे ऊंची चोटी है लहासे, याद रखोगी, संसार की सबसे ऊंची चोटी चौथी लहासे। नंबर 5 पर आती है मकालू।
नंबर 5 पर आती है मकालू, यानी 5th हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। 5वें नंबर पर आती है मकालू, सेम रहेगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर है, तिब्बत प्लस नेपाल के बॉर्डर पर पड़ती है मकालू। अब इससे आगे जितने भी चोटियां रहेंगे ना, उनमें कुछ ही फर्क रहेगा हाइट का। तो ये पड़ती है 8,463 मीटर की हाइट पर। 8,463 मीटर इसकी हाइट है मकालू की। हिमालय का पार्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला पर ही है, और तिब्बत प्लस नेपाल। तो आप इसको याद रखोगे, तिब्बत प्लस नेपाल। नंबर 6 पर आती है चो ओयो। चो ओयो, चो ओयो, देखो नाम भी अजीब सा है ना, तो ये पक्का कहाँ पर होगी? चाइना में। चो ओयो, सॉरी पक्का नेपाल में है ये, चाइना में नहीं, नेपाल में। चो ओयो हिमालय, चो ओयो कहाँ पर पड़ती है? चो ओयो हिमालय का ही पार्ट है, और ये पड़ेगी आपके नेपाल में। नेपाल में हिमालय का पार्ट है चो ओयो। और इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट पड़ेगी 8,201 मीटर। तो ये है संसार की 5 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, जिसमें माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ल्हासे, मकालू, चो ओयो नेपाल में। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नंबर 6 पर जाते हैं। देखो, आपको 3 सबसे ऊंची चोटियों की हाइट उंगलियों पर याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हाइट्स भी पूछी जाती हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10 की 10 जो हाईएस्ट टॉप पिक हैं उनकी सबकी ही हाइट आप याद करके चलो, बट आपको 3 कंचनजंगा तक की हाइट पता होनी चाहिए। नंबर 6 यानी संसार की 6ठी सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें आएगी धौलागिरी। धौलागिरी संसार की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी। और ये कहाँ पड़ती है? तो ये भी आपके नेपाल में ही पड़ती है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है। नेपाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है धौलागिरी। और इसकी हाइट की बात करें तो 8,167 यानी 8167 मीटर इसकी हाइट है। ये मीटर में है, किलोमीटर में नहीं है, ठीक है। तो धौलागिरी संसार की 6ठी सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में 8,167 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट आती है नंबर 7 मंसालू। नंबर 7 पर आती है मंसालू, विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी मंसालू है, और ये भी आपकी सेम रहेगी नेपाल में, और हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट रहेगी ये। और इसके हाइट की बात करें तो थोड़ा ही अंतर है, 8,163 मीटर, केवल 4 मीटर का अंतर है दोनों में। 8,163 मीटर इसकी हाइट है मंसालू की। कहाँ, किसका पार्ट है? हिमालय का है, और नेपाल में। नंबर 7 हो गई। नंबर 8 पर आती है, हमारी, सॉरी ये 6 था, 7, 8, 9 पर आ गए हैं हम। नंबर 9 पर आती है नंगा पर्वत। और ये नंगा पर्वत पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। संसार की 9वीं सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान के अंदर नंगा पर्वत। अगर इसकी हाइट की बात करें तो 8,125 मीटर इसकी हाइट है। 8,125 मीटर इसकी हाइट है नंगा पर्वत, पाकिस्तान के अंदर, पार्ट ऑफ हिमालय। और 10 यानी 10वीं सबसे ऊंची चोटी है अन्नपूर्णा। 10वीं सबसे ऊंची चोटी है अन्नपूर्णा। और ये भी आपकी कहाँ पर पड़ती है? सेम नेपाल में, हिमालय का पार्ट है और नेपाल में रहेगी। और इसकी हाइट है 8,091 मीटर। तो ये थी भाई आपकी टॉप 10 पिक, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2 गार्डविन ऑस्टिन जिसकी फुल फॉर्म थी, कंचनजंगा, ल्हासे 4, नंबर 5 मकालू, नंबर 6 चो ओयो, नंबर 7 धौलागिरी, नंबर 8 मंसालू, नंबर 9 नंगा पर्वत, और नंबर 10 अन्नपूर्णा। तो ये आपको 10 की 10 जो आपके हाईएस्ट पिक हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अब इन 10 हाईएस्ट पिक के बाद हम करने वाले हैं 7 समिट। और ये जो 7 समिट है ये मैं आपको विद मैप कराऊंगी, यानी मैप के साथ मैं आपको बताऊंगी कि 7, ये पहले तो ये समझ लो कि 7 समिट होता क्या है। देखो 7 समिट यानी आपको सबको पता है, आप नाम भी सुनते हो कि उसने ये चोटी फतेह की, ठीक है। संतोष यादव जैसे इस तरीके के नाम, विजेंद्र
पाल तो बिछेंद्र पाल, तो इस तरीके के जो ये पर्वतारोही हैं ये चोटियों पर चढ़ते रहते हैं, उन पर फतह करते रहते हैं। इसी प्रकार से हर कॉन्टिनेंट की अपनी एक हाईएस्ट पिक है, ठीक है। जैसे एशिया की हाईएस्ट पिक आप सबको पता है माउंट एवरेस्ट, उसी तरह सभी कॉन्टिनेंट, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट है 7 कॉन्टिनेंट की एक हाईएस्ट पिक है, और उन्हीं पिक्स को 7 समिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्हीं पिक्स को 7 समिट के नाम से जाना जाता है कि भाई बोलते हैं ना कि इसने ये वाला समिट कंप्लीट किया, उत्तरी अमेरिका समिट कंप्लीट किया, मींस उस उत्तरी अमेरिका की जो हाईएस्ट पिक थी उसको फतेह कर लिया है। तो इस तरीके से तो अब हम करने वाले हैं 7 समिट में सबसे पहले हमारी वही आएगी माउंट एवरेस्ट। नंबर 1 माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, वही आपका सेम 8848.86 मीटर इसकी हाइट है, और नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसे नेपाल में इसे सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। उसके अलावा ये जो माउंट एवरेस्ट है ये आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही पार्ट है, वृहत हिमालय पर है ये, वृहत हिमालय पर, ठीक है, वृहत हिमालय पर ये स्थित है। इसके साथ साथ जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये जो माउंट एवरेस्ट है आपकी एक पेरेंट रेंज भी होती है। पेरेंट रेंज यानी बिल्कुल एग्जैक्ट किस रेंज पर है ये चोटी, ठीक है। तो पेरेंट रेंज की बात करें तब आपका हिमालय पर्वत अंशवर नहीं रहेगा। अगर माउंट एवरेस्ट की पेरेंट रेंज पूछता है एग्जामिनर, पेरेंट रेंज पूछता है, यानी पेरेंट रेंज मीन्स आपका वही रहेगा बिल्कुल एग्जैक्ट किस पहाड़ी पर है वो चोटी, ठीक है। तो पेरेंट रेंज है इसकी माउंट एवरेस्ट की महालंगगूर हिमल, ये इसकी पेरेंट रेंज है, ठीक है। क्या है माउंट एवरेस्ट की पेरेंट रेंज। इसके साथ साथ हम वर्ल्ड का मैप पे भी माउंट एवरेस्ट को देखेंगे कहां पर है। तो वर्ल्ड के अंदर अगर माउंट एवरेस्ट को देखें, वर्ल्ड के मैप में माउंट एवरेस्ट, तो हमारा जो इंडिया है तो यहाँ पर आपके जो चाइना और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पर आएगी आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय पर्वत में। तो यहाँ पर नंबर 1 लिख देते हैं हम, ये है हमारी माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड के मैप पर, जो कि आपकी एक फर्स्ट समिट में आती है। फर्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा रहेगा इसका, एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके साथ साथ संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो एशिया, सबसे पहले हम कर रहे हैं एशिया की, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वृहत हिमालय पर है। बिल्कुल पेरेंट रेंज की बात करें तो महालंगूर हिमल इसकी पेरेंट रेंज पड़ेगी, हाइट पड़ेगी 8848 मीटर, और वही इसे नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और तिब्बत में, नॉर्थ चाइना, तिब्बत में इसे कहते हैं चोमोलुंगमा, ठीक है, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल और आपके चाइना बॉर्डर पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट, संसार की सबसे ऊंची चोटी। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका की, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांकगुआ। दक्षिण अमेरिका के अंदर यहाँ पर पड़ती है आपकी एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर पड़ती है एंडीज पर्वतमाला, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला, 7000 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, ठीक है। तो एकांकगुआ एंडीज पर्वतमाला की ही सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कौन सी पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड है, एंडीज, और किस कॉन्टिनेंट की है, दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट की है, एंडीज पर्वतमाला है, एकांकगुआ इसकी हाईएस्ट पिक है। किस कंट्री में पड़ती है, तो ये पड़ती है भाई आपके अर्जेंटीना में, और जो चिली है, चिली के बॉर्डर के पास, चिली का बॉर्डर टच करता है, और अर्जेंटीना कंट्री, एकांकगुआ पिक को, चोटी को। इसके बाद अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि एशिया के बाहर संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका आंसर रहेगा एकांकगुआ, क्योंकि एशिया में ही संसार की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। टॉप 10 में भी आपने देखा होगा, अधिकतर आपकी एशिया कॉन्टिनेंट में, सारी ही एशिया कॉन्टिनेंट में आती हैं, ठीक है, टॉप 10 की। अगर एग्जामिनर पूछता है एशिया के बाहर संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एशिया के बाहर की बात कर रहा है, तब आपका आंसर रहेगा एकांकगुआ। उसके अलावा अगर एग्जामिनर पूछे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी आपका जो पश्चिमी देशांतर है, ये हमारी पृथ्वी, ये 0 डिग्री, ये हमारे पूर्वी देशांतर, ये हमारे पश्चिमी देशांतर, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, तो
वो भी आपका आंसर रहेगा एकांक गुआ, ठीक है, वेस्टर्न में, क्योंकि एशिया पड़ जाता है ईस्टर्न में, पूरा एशिया लगभग यहाँ पर कवर हो जाता है। पूर्वी देशांतर में, पश्चिमी देशांतर में पड़ता है, तो पश्चिमी देशांतर में हमारी दक्षिणी अमेरिका आती है, उत्तरी अमेरिका आती है, तो इसी वजह से संसार की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी देशांतरों की बात करें तो वो आपकी रहेगी एकांक गुआ। लोकेटेड आपने देख लिया कि भाई ये आपकी कहाँ पर है, अर्जेंटीना कंट्री में पड़ती है, चिली बॉर्डर के पास। उसके बाद जो इसकी पेरेंट रेंज है, तो इसकी पेरेंट रेंज एंडीज पर्वतमाला ही रहेगी। पेरेंट रेंज यानी मुख्यतः किस रेंज पर ये पिक है, तो ये जो पिक है ये एंडीज पर्वतमाला पर ही है, तो इसकी जो पेरेंट रेंज रहेगी एंडीज पर्वतमाला ही रहेगी, जो कि संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7000 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी हाइट की बात करें एकांक गुआ की, तो इसकी हाइट रहने वाली है भाई 6959 मीटर, यानी 6959 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो एशिया के बाहर संसार की सबसे ऊंची चोटी है एकांक गुआ। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है एकांक गुआ, और ये तकरीबन आपकी यहाँ पर पड़ती है, एकांक गुआ यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे नंबर 3 पर पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकैली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका दूसरा नाम भी है, इसे माउंट देनाली के नाम से भी जानते हैं, माउंट देनाली के नाम से भी इसे जानते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली इसका दूसरा नाम है। और ये देखो, आप सबको पता है उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकी पर्वतमाला है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का प्रमुख पर्वत कौन सा है, रॉकी। ऐसे याद कर लेते हैं ना भाई, उत्तरी अमेरिका के लोग तो बहुत रॉक है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वतमाला नहीं, सबसे ऊंची नहीं, प्रमुख पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो रॉकी रहेगी। बट उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर है अलास्का जो पर्वत है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट मैकैली है वो इसी अलास्का पर्वत पर ही स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत पर है, अलास्का। तो इसकी पेरेंट रेंज कौन सी होगी, अलास्का। माउंट मैकैली की पेरेंट रेंज होगी अलास्का, क्योंकि ये अलास्का पर्वत पर है, ठीक है, अलास्का। और अलास्का किसका पार्ट है, यूएसए का स्टेट है अलास्का, ठीक है, यूएसए। यहाँ पर आपका कनाडा आ जाता है, ऊपर कनाडा, बीच में यूएसए, नीचे मैक्सिको। बट ये जो अलग से अलास्का है ये किसका पार्ट है, ये यूएसए का पार्ट है, यूएसए का राज्य है अलास्का। तो माउंट मैकैली जो कि माउंट देनाली इसका दूसरा नाम है, किस पर्वत श्रृंखला पर है, आपके अलास्का पर्वत पर है, और इसकी पेरेंट रेंज भी अलास्का ही है, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकैली। अगर लोकेटेड पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये अलास्का में ही पड़ेगी। कहाँ पर पड़ेगी, अलास्का में ही। तो इतना आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी हाइट देख लो, माउंट मैकैली की 6194 मीटर, 6194 मीटर है माउंट मैकैली या माउंट देनाली की सबसे हाईएस्ट पिक। तो ये थी आपकी 3 एशिया की पढ़ ली हमने। एशिया की हाईएस्ट पिक है माउंट एवरेस्ट, एकांक गुआ, दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट पिक माउंट मैकैली, उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पिक। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया है और कवर अप भी हो गया है हमारा। बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे निकलते हैं जो आपके पीजीटी और नेट लेवल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है। कई बार एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, है ना। आगे चलते हैं, नंबर 7 करनी है हमें। नंबर 4 पर आ चुके हैं, माउंट एल्बोर्स जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी। देखो, यूरोप, एशिया, यहाँ पर आपका यूरोप पड़ता है, यहाँ पर एशिया पड़ता है, बीच में यहाँ पर है यूराल पर्वत। दोनों के बीच जो बाउंड्री का काम करता है, एक तो आता है यूराल पर्वत और यहीं पर यूराल नदी भी बहती है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक सागर आ जाता है और यहाँ पर आपका पड़ता है काकेसस पर्वत। ये है आपका काकेसस पर्वत। और इस काकेसस पर्वत अगर हम बात करें, यहाँ पर काकेसस पर्वत पड़ता है और इस काकेसस पर्वत की ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बोर्स। काकेसस पर्वत की ही सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बोर्स, जो कि यूरोप में पड़ती है, ठीक है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो रसिया है, रूस है, वो
रूस आपका ऊपर ऊपर फैला हुआ है, तो एशिया में भी रूस आता है और आपके यूरोप में भी रूस आता है। तो जो ये माउंट एल्ब्रूस है, बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये रूस में पड़ती है भैया आपकी। कहाँ पर पड़ती है? रूस में। कॉन्टिनेंट कौन सा आएगा? यूरोप। कॉन्टिनेंट रहेगा यूरोप और देश कौन सा रहेगा? रूस। कंट्री कौन सी रहेगी? रूस, क्योंकि रूस एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में है, आपका यूरोप में भी पड़ता है और एशिया में भी पड़ता है। एशिया में जो रूस का पार्ट पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। इतना समझ गए? माउंट एल्ब्रूस किस पर्वत पर है? काकेसस। तो इसकी पेरेंट रेंज कौन सी होगी? काकेसस पर्वत। पेरेंट रेंज कौन सी है? काकेसस पर्वत। ठीक है, पेरेंट रेंज कौन सी होगी? काकेसस पर्वत। इसकी हाइट की बात करें माउंट एल्ब्रूस की तो 5642 मीटर इसकी हाइट रहेगी। 5642 मीटर इसकी हाइट रहेगी माउंट एल्ब्रूस की, जो कि यूरोप में है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, और ये भी कह सकते हो आप, जो ये काकेसस पर्वत है यूरोप और एशिया दोनों को अलग करता है या दोनों को आपस में जोड़ता है, तो दोनों के बीच बाउंड्री का भी काम करता है काकेसस पर्वत और माउंट एल्ब्रूस। अब आगे चलते हैं नंबर 5 पर आती हैं माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ये किलिमंजारो ये पड़ती है भाई कहाँ पर? अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो आपकी यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, हमने नंबर नहीं डाले। नंबर 1 हमने माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 पर एकांकगुआ, नंबर 3 माउंट मैकेली, नंबर 4 पर हमने की है माउंट एल्ब्रूस और नंबर 5 पर हम पढ़ रहे हैं माउंट किलिमंजारो। किस कॉन्टिनेंट की है? अफ्रीका की, यानी अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है ये। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। किस कंट्री में पड़ती है? तंजानिया में। किस कंट्री में पड़ती है भाई? तंजानिया में। तंजानिया किसकी कंट्री है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है तंजानिया। तंजानिया में पड़ती है। अब किलिमंजारो से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये किसी भी पर्वत श्रृंखला का पार्ट नहीं है। क्या? ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। माउंट किलिमंजारो फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, यानी किसी भी पर्वत श्रृंखला का ये पार्ट नहीं है। जैसे आप अभी तक सारे पढ़ते हैं, जैसे माउंट एल्ब्रूस ये काकेसस पर्वत की है, माउंट एवरेस्ट आपके हिमालय पर्वत की है। ठीक है, आपकी एकांकगुआ एंडीज पर्वतमाला की है। माउंट किलिमंजारो किसी भी प्रकार के पर्वत का पार्ट नहीं है, ये एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है? एक फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। उसके अलावा ये आप ये कह सकते हो कि भाई पूरे अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है और किसी भी पर्वत का पार्ट नहीं है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। और इसके पेरेंट रेंज की बात करें तो इसके कोई भी पेरेंट रेंज नहीं है। पेरेंट रेंज इसकी नन, यानी कोई भी इसके पेरेंट रेंज नहीं है। अफ्रीका के तंजानिया कंट्री में पड़ती है माउंट किलिमंजारो। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट रहेगी 5895 मीटर, 5895 मीटर ये इसकी हाइट रहेगी माउंट किलिमंजारो की, अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पिक। नेक्स्ट आती है नंबर 6। नंबर 6 पर आती है विंसन मासिफ। इंग्लिश में ही लिख देती हूं मैं, विंसन मासिफ। विन यानी भाई हमने इतनी सारी चोटियां पढ़ ली, यानी हमने कहीं ना कहीं विजय हासिल कर ली है, ऐसे याद कर सकते हो। विंसन मासिफ। अब ये इतना अजीब सा नाम है तो अजीब से ही कॉन्टिनेंट पर होगी, अंटार्कटिका पर है। कहाँ पर है? अंटार्कटिका पर। यहाँ पर नंबर 6 अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, जो सारा साल बर्फ से ढका रहता है, जहाँ पर केवल रिसर्च सेंटर हैं, तो वहीं पर है ये आपकी विंसन मासिफ। ये पिक है अंटार्कटिका की सबसे हाईएस्ट। अब ये जो विंसन मासिफ है ये किस माउंटेन पर है? एलिस बर्थ माउंटेन पर। एलिस बर्थ माउंटेन पर है ये, एलिस बर्थ माउंटेन पर पड़ती है ये। ठीक है, विंसन मासिफ हाईएस्ट पिक एलिस बर्थ माउंटेन की है। और इसकी हाईएस्ट पिक की बात करें तो 4897 इसकी हाइट है विंसन मासिफ की। ठीक है, एलिस बर्थ माउंटेन की, अंटार्कटिका की है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है ये विंसन मासिफ। पेरेंट रेंज की बात करें तो सेंटिनल रेंज है इसकी, सेंटिनल रेंज इसकी पेरेंट रेंज है सेंटिनल रेंज। ठीक है, पेरेंट रेंज कौन सी होगी? सेंटिनल रेंज। यानी एलिस बर्थ जो माउंटेन है उसमें जो बिल्कुल कोई पहाड़ी है सेंटिनल रेंज, उस पहाड़ी पर है ये हाईएस्ट पिक विंसन मासिफ। विंसन मासिफ 6 हमारी हो चुकी है। ठीक है, नंबर 6। अब हमारा रहता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और सारे कॉन्टिनेंट अपने कवर अप कर लिए हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट रहता है? ऑस्ट्रेलिया।
अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पिक। तो इसको मैं यहाँ पर मिटा रही हूँ, यहाँ पर बीच में मैं लिख रही हूँ। नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रमुख पर्वत है वो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज है। कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख पर्वत? ग्रेट डिवाइनिंग रेंज। परंतु जो ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पिक है वो ग्रेट डिवाइनिंग रेंज पर लोकेटेड नहीं है। वो किस पर लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत पर लोकेटेड है। ठीक है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट चोटी रहेगी माउंट कोस्यूसको। माउंट कोस्यूसको, माउंट कोस्यूसको। और ये जो सबसे हाईएस्ट पिक है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, ये हाईएस्ट पिक किस पर्वत श्रृंखला पर है? तो भाई ये है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत पर है ये माउंट कोस्यूसको। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स है ये आपका यहाँ पर पड़ता है और ये सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर पड़ती है नंबर 7। ठीक है, माउंट कोस्यूसको। और ये जो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, यहाँ पर ये अगर एग्जैक्ट देश की बात करें तो ये पड़ती है भाई न्यू साउथ वेल्स में। न्यू साउथ वेल्स में किस कंट्री में पड़ता है? ठीक है, किस कंट्री में पड़ती है ये ऊंची चोटी? न्यू साउथ वेल्स में। लोकेटेड कहाँ पर है? न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पिक। अब देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर एक द्वीप भी है जिसका नाम है तस्मानिया द्वीप। क्या नाम है? तस्मानिया द्वीप। तो तस्मानिया द्वीप और ऑस्ट्रेलिया दोनों को ही मिलाकर कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड। और ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड की ये सबसे हाईएस्ट पिक है माउंट कोस्यूसको, जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत पर है। न्यू साउथ वेल्स इसकी कंट्री का नाम है जिसमें ये लोकेटेड है। तो इतना आपको पता चल गया। अब इसकी हाइट और देख लो, तो इसकी हाइट है 2228 मीटर। 2228 मीटर इसकी हाइट। तो ये है भाई आपका 7 समिट, यानी 7 महाद्वीप की ऊंची ऊंची चोटियां, जो आई थिंक आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो पहले तो हमने टॉप 10 हाईएस्ट पिक की, उसके बाद हमने 7 समिट पढ़ी। अब हम 7 समिट को मैप में एक बार और देखेंगे। आप मेरे साथ साथ बोलोगे, ठीक है? अगर आपको याद हो गई है, वैसे आपको हो जानी चाहिए अब तक तो याद। सबसे पहले एशिया की, तो एशिया की हाईएस्ट पिक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8886.86 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ये आपके पड़ती है नेपाल में और तिब्बत में, और इसके नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर पड़ती है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी। पेरेंट रेंज इसकी है महालंगूर हिमल। महालंगूर हिमल, लंगूर हिमल। ठीक है, तो इस पेरेंट रेंज को भी आप याद रखोगे। वैसे ये हिमालय का पार्ट है और ग्रेट हिमालय पर स्थित है माउंट एवरेस्ट। सेकंड नंबर पर पढ़ी हमने दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की जो हाईएस्ट पिक है वो एकांक गुहा है, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला संसार की सबसे लंबी। अब जो एकांक गुहा है एशिया के बाहर सबसे हाईएस्ट पिक है। वेस्ट हेमस्फीयर की भी सबसे हाईएस्ट पिक है। लोकेटेड कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली में। थर्ड हमने पढ़ी उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की हाईएस्ट पिक है माउंट मैकेली। माउंट मैकेली अलास्का में है और अलास्का ही रेंज है इसकी, यानी पेरेंट रेंज कौन सी है? अलास्का। ठीक है, माउंट मैकेली की 6194 इसकी मीटर इसकी हाइट है। नंबर 4 पर हमने पढ़ी माउंट एल्बुर्स, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्बुर्स जो कि काकेसस पर्वत पर है, तो पेरेंट रेंज होगी इसकी काकेसस। उसके साथ साथ एशिया प्लस यूरोप दोनों, और कंट्री की बात करें तो रसिया में पड़ती है माउंट एल्बुर्स। नंबर 5 पर हमने की अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट पिक है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। ठीक है, और ये कह सकते हो फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, यानी किसी भी प्रकार की माउंटेन पर नहीं है। ये एक सीधी ऊंची चोटी है, अन्य किसी माउंटेन पर ये स्थित नहीं है। तो फ्री माउंटेन रेंज कहेंगे हम माउंट किलिमंजारो को। 5895 इसकी मीटर इसकी हाइट है। नंबर 6 पर आती है विंसन महासिफ। विंसन महासिफ जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पिक है। किस पर्वत पर है? एलिसबर्थ माउंटेन पर है और इसकी पेरेंट रेंज है सेंटिनल रेंज। ठीक है, 4897 इसकी हाइट है। और लास्ट हमने की ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया दोनों को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया मेन
आप लैंड कह सकते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है माउंट कोशुसको, जो कि ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत पर है और न्यू साउथ वेल्स कंट्री में ये लोकेटेड है। तो ये थे भाई हमारे 7 समिट। कई बार ओशिनिया को मिलाकर 8 समिट भी कर दिए जाते हैं। वैसे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ये 7 समिट हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ साथ आपको इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद इतना तो बनता है कि आप मेरे चैनल के साथ भी जुड़ो, स्टडी विद दीपा सैनी। और स्टडी विद दीपा सैनी के साथ जुड़कर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। ज्योग्राफी के काफ़ी टॉपिक है वहाँ पर और काफ़ी क्वेश्चन सीरीज भी मैंने करवाई हुई है। इसके साथ साथ अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अब आपका पीजीटी और नेट लेवल की ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।